अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं भाई, जो प्रोसेसिंग बाय थर्ड पार्टी आ जाता है आपकी एप्लीकेशन, जब आपकी एम्प्लॉयर ने सबमिट की होती है या आपने थर्ड पार्टी से किसी से भी करवाई होती है, तो उसमें क्या प्रोसीजर होता है। तो वीडियो को लाजमी देखें, बहुत सारा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है वीडियो, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को नहीं पता इस चीज़ का। आई नो, तो आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आपने समझना है कि इसकी क्या वजह है, कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो सारी चीज़ें मैं सबको समझाऊँगा, तो आपने परेशान नहीं होना जिनका प्रोसेसिंग बाय थर्ड पार्टी में चल रहा है। बाकी इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका आगे क्या होने वाला है, तो आपने लाज़मी देखना है। देखें, सबसे पहले याद रखें, जब आपका सबमिट का ऑप्शन आता है, तो सबमिट के बाद ऑप्शन जब आ जाता है प्रोसेसिंग बाय थर्ड पार्टी, तो वो क्या होता है। सबमिट बाय प्रोसेसिंग बाय थर्ड पार्टी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे आ जाता है आपका फर्स्ट पार्टी आप होंगे, या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो होगा। सही है? तो सेकंड पार्टी या आप होंगी या एम्प्लॉयर होगा, दोनों में से एक होंगे। अब थर्ड पार्टी की कौन है ये? थर्ड पार्टी होती है अडेंटी माल्टा। अडेंटी माल्टा जब थर्ड पार्टी होती है, तो अडेंटी माल्टा का यहाँ पे रोल क्या होता है, सबसे पहले ये समझें। थर्ड पार्टी में जाके ही सारा प्रोसीजर होता है, आपका डिसीजन होता है कि वर्क परमिट आपका आएगा या नहीं आएगा, अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर जिसको बोलते हैं, आएगा या नहीं आएगा, थर्ड पार्टी में जाके फाइनल हो जाता है। तो ये अडंडी माल्टा सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी यूज़ हुए होते हैं, पासपोर्ट, डेटा आपका पूरा, फ़ोटो, हर चीज़ को वेरीफ़ाई करते हैं। आपके फिंगर्स तो नहीं हुए, पहले आप यूरोप से कहीं एग्ज़िट तो नहीं, बैन तो नहीं, आप यूरोप में एंटर होने के एबल भी हैं या नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग डिपोर्ट हुए होते हैं और कुछ अरसे के लिए बैन हो जाते हैं या फिर लाइफ़ टाइम के लिए, लेकिन वो अप्लाई करते रहते हैं। तो सारी चीज़ें आपके मतलब चेक होती हैं, वेरीफ़ाई होती हैं। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को नहीं पता, तो खुल खिला के मैं बात करता हूँ। मैं आपको पता है कि वो चक्कर नहीं है कि थोड़ा छुपा के ये कर लो वो कर लो, आपकी सारी चीज़ें चेक होंगी। अगर यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है, थर्ड पार्टी में आप क्लियर हैं, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपकी कंपनी का। अभी आपकी कंपनी की बारी है। कंपनी में क्या क्या चेक होता है? नंबर 1 पे चेक होता है कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, मतलब कंपनी कैसी है, कंपनी टैक्स पेयर है, कंपनी को एम्प्लॉय की ज़रूरत है, कंपनी की इनकम कैसी है। क्योंकि देखिए, जब कंपनी की इनकम होगी तो आपको पेमेंट मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी। जब कंपनी के पास काम होगा तो आपको पे करेगी। ये तो नहीं कंपनी हायर कर रही है और उसके पास काम नहीं, उसके पास प्रोजेक्ट नहीं, और आपको भी बैठा ले वहाँ लाके, तो वो एक बर्डन होता है कंट्री पे। इसीलिए माल्टा वाहिद कंट्री है जो ऐसा नहीं होने देता। जब भी ऐसा होता है तो आपको एक इशू हो जाता है कि आपने 10 डेज़ में अपना कंट्री, ये सॉरी माल्टा, आपने लीव कर जाना है, क्योंकि आपके पास काम नहीं है। अगर तो आपके पास काम ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद अब ये चीज़ें चेक होती हैं, कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी को वाक़ई ज़रूरत। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये होती है, डंटी माल्टा चेक करता है कि ये कंपनी थर्ड कंट्री से क्यों हायर कर रहा है पर्सन को जो आपको अप्लाई किया होता है। हालाँकि पूरे शेंजन में से ले सकता है ईज़िली, या फिर माल्टा के अंदर से ही इसने क्यों नहीं किया। फिर इसका क्या होता है कि कंपनी को होता है लाज़मी, कंपनी एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ती है कंपनी को, जॉब्स प्लस में भी, सब जगह पे, कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए यूरोपियन यूनियन में से, मतलब यूरोप में से, या फिर इसके बाद माल्टा। या अगर यहाँ से कोई अप्लाई नहीं करता या कंपनी को मिलता नहीं आपके स्टैंडर्ड, आपके लेवल का बंदा, तो फिर आइडेंटी माल्टा आपको अलाउ करती है कि आप थर्ड पार्टी में चले जाएं, थर्ड पार्टी से बंदे को हायर कर लें। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर तो कंपनी को वाक़ई ज़रूरत होती है और आप कंपनी को उस जैसे आपकी जो ज़रूरत है, इस हिसाब से वहाँ से बंदा नहीं मिल रहा, तो फिर यहाँ कंपनी क्या करती है कि बताती है, प्रूव करती है कि हमने एडवर्टाइज़मेंट भी की है, हमने सब कुछ किया है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, अगर कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पैसे बनाने के लिए, क्योंकि जो पेमेंट, लाइक कंपनी सिर्फ़ आपसे पैसे ले रही है और आपको हायर कर रही है, तो फिर वो जब आइडेंटी माल्टा वेरीफ़ाई करता है, और अगर वो हो जाता है प्रूफ़ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी हायर कर रही है, इसको ज़रूरत नहीं है, काम भी नहीं है कंपनी के पास और इसको ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होती है तो यहाँ से भी नॉर्मल पर्सन मिल जाता है। क्योंकि ये जो बैन हो रहे हैं, स्किल पर्सन चाहिए, ये इसीलिए हैं, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ लेबर की कोई कमी नहीं है, माल्टा में अभी हर बंदा अवेलेबल है काम करने के लिए। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाती हैं कि वाक़ई ओरिजिनली इस कंपनी को बंदे की ज़रूरत है, तो फिर कंपनी को अलाउ होता है, फिर वो आगे आपका प्रोसेसिंग से अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर में चला जाता है प्रोसीजर।
लेकिन यहाँ से पहले पहले अगर कंपनी को सॉरी डंडी माल्टा को पता चल जाता है कि वाकई इसको ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट अप्रूव कर रहे हैं कि भाई हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना हुआ, क्योंकि इन्होंने पैसे लिए, तो फिर आपका काम रुक जाता है। आपको ये बातें एजेंट नहीं बताते, कोई भी नहीं बताता। इसलिए आप जहाँ से भी काम करवाते हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू करवाते हैं या खुद करते हैं, तो ये चीज़ें ज़हन में रखें। अगर तो आपके पैसे कंपनी ने नहीं लिए हुए, कंपनी डायरेक्ट आपको हायर कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर 3 to 4 मंथ में आ जाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है अगर सब कुछ सही हो तो 1 मंथ में भी आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ 29 डेज़ में अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर आ गया था, क्योंकि वो 100% ओरिजिनल कंपनी थी, उसको ज़रूरत थी। तो भाई अगर आप में से किसी ने अप्लाई करना हो माल्टा के लिए तो हमारी सर्विस ले सकता है। हम लोग गारंटी के साथ आपको विदिन 7 to 10 डेज़ लिंक भेज देंगे। इसके बाद आपका प्रोसीजर होगा, क्योंकि हम प्रॉपर काम करते हैं, हमारी 10-15 कंपनीज़ हैं। हम जो काम करते हैं वो पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि भाई हम ऐसे करते हैं, ये प्रोसीजर है। बाकी ये डिस्क्लोज़ ऑनलाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कुछ वजह होती हैं। तो आप अगर माल्टा जाना चाहते हैं, आप भी वहाँ जाके अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, या फिर आप माल्टा से कहीं और मूव होना चाहते हैं लीगल वे से, तो वो भी हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। कॉन्टैक्ट करने का तरीका मेरा व्हाट्सअप नंबर बहुत सारी वीडियोज़ में है, अगर नहीं है तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मेरा इंस्टाग्राम का है, फॉलो कर लेना है, मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल होगा। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।